सच बताओ, काम करना होता है लेकिन मोबाइल अपने आप हाथ में आ जाता है। सपने बड़े हैं लेकिन शरीर भारी सा लगने लगता है। अगर आप आलसी है तो आज का दिन फैसले का दिन है, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं 21 दिन की चुनौती जो आपकी आलस्य की आदत को हमेशा के लिए तोड़ देगी। यह मोटिवेशन नहीं है, यह एक सिस्टम है। Part 1. Why 21 Days Works. Science. अगर मैं आपसे कहूं कि आप आलसी नहीं हो, आपका दिमाग आपको आलसी बना रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जरा सोचिए, हर दिन आप कुछ बड़ा करने का सोचते हो, लेकिन वही मोबाइल, वही बहाने और वही कल से शुरू करेंगे। सवाल ये नहीं है कि आप कमजोर क्यों हो, सवाल ये है कि आपका ब्रेन किस चीज का आदी हो चुका है। साइंस साफ कहता है, ह्यूमन ब्रेन रेपिटेशन से सीखता है। जब आप कोई काम 21 दिन तक लगातार करते हो, तो आपके दिमाग में एक नई न्यूरल पाथवे बनती है। मतलब क्या? मतलब ब्रेन बोलता है, अच्छा, ये नया नॉर्मल है। जैसे रोज सुबह उठना, रोज फोन उठाकर स्क्रॉल करना, या रोज आलस करना, ये सब हैबिट है। और हैबिट इमोशन से नहीं, रेपिटेशन से बनती है। आज आप लेजी इसलिए नहीं हो क्योंकि आप बुरे हो, आप लेजी इसलिए हो क्योंकि आपका ब्रेन इजी डोपामाइन का एडिक्ट बन चुका है। Mobile, junk food, late wake up, short pleasure. ये सब ब्रेन को इंस्टेंट रिवॉर्ड देते हैं। ब्रेन सिंपल है, वो बोलता है जो काम आराम से खुशी दे वही बार बार करो। इसलिए जब आप मेहनत की सोचते हो, ब्रेन रेजिस्ट करता है। जब आप 21 दिन तक एक ही सही काम रिपीट करते हो, जल्दी उठना, मोबाइल लिमिट करना, वर्कआउट या स्टडी करना, तो ब्रेन धीरे धीरे बोलता है, ठीक है, अब यही सेफ है। पहले जो काम मुश्किल लगता था, 21 दिन बाद वही काम ऑटोमेटिक लगने लगता है। यही रीजन है कि जिम ज्वाइन करने के बाद पहले 2 हफ्ते सबसे टफ होते हैं। सच्चाई कड़वी है लेकिन जरूरी है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है। आज वीडियो देखकर आप एक्साइटेड हो, कल वही एक्साइटमेंट गायब। इस चैलेंज में हम मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करेंगे, हम बदलेंगे एनवायरनमेंट, Discipline. क्योंकि एनवायरनमेंट स्ट्रांग होगा तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका मोबाइल बिस्तर के पास है तो ब्रेन बोलेगा स्क्रॉल करो। अगर जंक फूड सामने है तो ब्रेन बोलेगा खाओ। लेकिन अगर मोबाइल दूर है, अगर अलार्म फिक्स्ड है, अगर रूटीन फिक्स्ड है, तो ब्रेन के पास चॉइस ही नहीं बचती। डिसिप्लिन डिसीजन पहले से लेना। 21 दिन का मतलब ब्रेन को नया सिग्नल देना, पुराने पैटर्न को तोड़ना, नई आइडेंटिटी बनाना। आप ये नहीं बोलते मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप बोलते हो मैं ऐसा इंसान हूँ जो ये करता है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। सच ये है, अगर आप 21 दिन भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते, तो आने वाले 21 साल दूसरे लोग आपकी लाइफ कंट्रोल करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 21 दिन खुद को प्रूव कर देते हो, तो बाकी लाइफ ऑटोमेटिक स्ट्रांग बन जाती है। ये सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा 21 दिन का एग्जैक्ट रूल, कौन सी गलती 90% लोग करते हैं और कैसे बिना मोटिवेशन आप कंसिस्टेंसी बना सकते हो। वीडियो एंड मत करो, नेक्स्ट पार्ट आपकी लाइफ बदल सकता है। Small Blue Diamond Part 2. Days 1 to 7 Body Reset. अगर आपका शरीर सोया हुआ है तो आपका दिमाग कभी जाग नहीं सकता। आज ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, लेकिन सच ये है, प्रॉब्लम बॉडी की है। आपका शरीर थका हुआ है, इसलिए दिमाग एक्सक्यूजेस बनाता है। इसलिए पहले 7 दिन
हम माइंड नहीं, बॉडी रीसेट करेंगे। रूल समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले 7 दिन का रूल बहुत सिंपल है। No heavy goals. No pressure. नो ओवरथिंकिंग, क्योंकि जब आप बड़ा टारगेट रखते हो, ब्रेन डर जाता है और रेजिस्ट करता है। इन 7 दिनों में आप सिर्फ इतना साबित करोगे, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। रूल 1, उठते ही 5 मिनट वॉक। सुबह उठते ही कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई जिम नहीं, सिर्फ 5 मिनट की वॉक। क्यों? क्योंकि मूवमेंट से बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड फ्लो बढ़ा तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन मिली तो लेजीनेस टूटने लगी। और सबसे बड़ी बात, आपने अपने ब्रेन को सिग्नल दिया, दिन शुरू हो चुका है। रूल 2, मोबाइल से पहले पानी। आज 90% लोग आंख खुलते ही मोबाइल उठाते हैं और ब्रेन को सबसे पहले मिलता है Stress. Comparison. Useless dopamine. अब ये रूल फॉलो करो, पहले पानी, फिर मोबाइल। सुबह बॉडी डिहाइड्रेशन में होती है, पानी पीते ही मेटाबॉलिज्म एक्टिव, Digestion start. Brain fresh. ये छोटा सा रूल पूरे दिन की एनर्जी बदल देता है। रूल 3, बेड तुरंत छोड़ो। सबसे डेंजरस जगह कौन सी है? Backhand index pointing right bed. बेड बोलता है बस 5 मिनट और, लेकिन वो 5 मिनट पूरे दिन को खा जाते हैं। रूल सिंपल है, उठे बेड छोड़ा, बेड पर बैठना, लेटना, स्क्रॉल करना, सब फॉरबिडन है। ये रूल डिसिप्लिन नहीं, आइडेंटिटी बिल्ड करता है। आप ब्रेन को सिखाते हो, मैं उठता हूं तो उठता हूं। Body active equals mind active. साइंस कहता है जब बॉडी मूव करती है तो ब्रेन में डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। यही केमिकल्स फोकस बढ़ाते हैं, मूड इंप्रूव करते हैं, लेजीनेस कम करते हैं। इसलिए याद रखो, अगर बॉडी एक्टिव नहीं हुई, माइंड कभी एक्टिव नहीं होगा। ईमानदारी से बता रहा हूं, पहले 2-3 दिन मन नहीं करेगा, बॉडी भारी लगेगी, ब्रेन बोलेगा छोड़ दो, लेकिन ये फेलियर नहीं है, साइन है कि पुराना सिस्टम टूट रहा है। जो लोग यही हार मान लेते हैं, वही लाइफ भर खुद से हारते रहते हैं। डे 4-7 में क्या चेंज होगा? अगर आप रूल्स फॉलो कर लेते हो, सुबह उठना आसान लगेगा, बॉडी हल्की फील होगी, फोन एडिक्शन थोड़ा टूटेगा, कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ेगा। आपको कोई बोलेगा नहीं, लेकिन आप खुद महसूस करोगे कुछ तो बदल रहा है। यही मोमेंटम है। एक गलती जो 90% लोग करते हैं, लोग डे 2 या डे 3 पर सोचते हैं अब मैं एक्स्ट्रा भी कर सकता हूं। यही गलती होती है। पहले 7 दिन सिर्फ बेसिक्स, सिर्फ रूल्स, सिर्फ कंसिस्टेंसी। हीरो बनने की जरूरत नहीं, सिस्टम फॉलो करो। हर दिन रात को खुद से बोलो, आज मैंने रूल फॉलो किया। रिजल्ट मत देखो, फीलिंग देखो। ब्रेन सक्सेस को एक्शन से जोड़ना सीखता है। यही हैबिट की फाउंडेशन है। अगर आप 7 दिन अपने शरीर को नहीं संभाल सकते, तो कोई मोटिवेशन, कोई गुरु, कोई वीडियो आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने ये 7 दिन जीत लिए, तो आगे के 14 दिन आपको रोक पाना इम्पॉसिबल होगा। ये तो सिर्फ बॉडी रीसेट था। पार्ट 3 में माइंड रीसेट शुरू होगा। ओवरथिंकिंग कैसे तोड़ेंगे, फोकस कैसे आएगा। वीडियो यही मत छोड़ो। नेक्स्ट पार्ट आपकी कंसिस्टेंसी डिसाइड करेगा। Part 3. Days 8 to 14, Mind Control. पहले 7 दिन शरीर को हराया था, अब अगले 7 दिन दिमाग को हराना है। अब तक बॉडी जाग चुकी है, लेकिन अब एक आवाज आएगी, बहुत मीठी, बहुत डेंजरस। कल से करेंगे। यही आवाज सपनों को कब्रिस्तान बना देती है। इस फेज में आप मोटिवेशन से नहीं,
माइंड कंट्रोल से जीतोगे। लेजीनेस कभी सीधे नहीं बोलती कुछ मत करो, वो स्मार्ट है। वो बोलती है आज थोड़ा थके हो, कल ज्यादा एनर्जी होगी, आज मूड नहीं है। और आप सोचते हो कि ये आपकी आवाज है। नहीं, ये कंडीशन्ड ब्रेन है। इस फेज का सबसे बड़ा रूल, रोज एक काम, सिर्फ 5 मिनट। ना ज्यादा, ना परफेक्ट, ना हैवी टारगेट, बस स्टार्ट। क्योंकि ब्रेन काम से नहीं डरता, ब्रेन स्टार्ट से डरता है। 5 मिनट रूल का साइंस। जब आप बोलते हो सिर्फ 5 मिनट, ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। ब्रेन बोलता है 5 मिनट तो कर ही सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है, जब आप शुरू कर देते हो तो ब्रेन इनर्शिया छोड़ देता है और 5 मिनट अक्सर 15-20 बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो, आपका प्रॉमिस सिर्फ 5 मिनट का है। ब्रेन को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रिक किया जा सकता है। जैसे बच्चे को बस एक निवाला, वैसे ही ब्रेन को बस 5 मिनट। आप जीतते हो जब आप आर्ग्यू नहीं करते, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम, पढ़ाई, स्किल सीखना, exercise, writing, planning. एक समय पर एक ही टास्क। मल्टीटास्किंग ब्रेन को कंफ्यूज करता है और फोकस मार देता है। ओवरथिंकिंग क्यों खत्म होने लगती है? ओवरथिंकिंग तब होती है जब एक्शन जीरो होता है। एक्शन आते ही थॉट्स शांत, क्लैरिटी बढ़ती, कॉन्फिडेंस अंदर से आता। आप सोचते कम हो, करते ज्यादा हो। यही माइंड कंट्रोल है। सबसे बड़ी गलती 90% लोग यही फेल। लोग सोचते हैं 5 मिनट से क्या होगा। यही ईगो आपको रोकता है। 5 minute equals habit seed. 30 minute equals habit tree. पेड़ एक दिन में नहीं उगता, लेकिन बीज रोज डालना पड़ता है। डे 10-14 में क्या चेंज आएगा? अगर आप रूल फॉलो करते हो, माइंड थोड़ा शांत, Decision fast. एक्सक्यूजेस कमजोर, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती। आप खुद से डरना बंद कर देते हो और ये बहुत बड़ी जीत है। जब काम खत्म करो, खुद से बोलो मैं वो इंसान हूं जो शुरू करता है। आइडेंटिटी शिफ्ट यही होती है। आप हैबिट्स नहीं बना रहे, आप खुद को रीडिफाइन कर रहे हो। सच ये है, आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं है। वो कंफर्ट चाहता है, आप ग्रोथ चाहते हो। इन 7 दिनों में या तो आप दिमाग को कंट्रोल करोगे या दिमाग आपको लाइफ भर कंट्रोल करेगा। अब आप तैयार हो? पार्ट 4 में डिसिप्लिन ऑटोमेटिक कैसे बनता है, कंसिस्टेंसी बिना मोटिवेशन, 21 दिन पूरे करने का फाइनल सिस्टम। नेक्स्ट पार्ट मिस मत करना, यहीं से विनर्स अलग होते हैं। Part 4. Days 15 to 21. Identity change. अब आप काम कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा चेंज ये नहीं है। सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब आप अपने आप को लेजी नहीं कहते। पहले आप बोलते थे मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, अब आप बोलते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं। यही डिफरेंस नॉर्मल लाइफ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनाता है। साइंस कहता है ब्रेन वही एक्ट करता है जो आइडेंटिटी आप उसे देते हो। अगर आप खुद को बोलते हो मैं आलसी हूं, मैं वीक हूं, तो ब्रेन प्रूफ ढूंढता है उस आइडेंटिटी को सही साबित करने के लिए। लेकिन जब आप बोलते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो ब्रेन उसी के हिसाब से एक्शंस सिलेक्ट करने लगता है। हैबिट से पहले आइडेंटिटी बदलती है। लोग सोचते हैं पहले हैबिट बदलेगी फिर आइडेंटिटी बदलेगी, लेकिन सच उल्टा है। पहले आइडेंटिटी बदलती है, फिर हैबिट अपने आप फॉलो करती है। अब आप काम इसलिए नहीं करते कि करना चाहिए, आप काम इसलिए करते हो क्योंकि ये मैं हूं। डेज 15-21 में क्या अलग होगा? अब आपको
उठने के लिए फाइट नहीं करनी, शुरू करने के लिए पुश नहीं चाहिए। एक्सक्यूजेस वीक लगने लगते हैं क्योंकि डिसिप्लिन अब फोर्स नहीं है, कैरेक्टर बन चुका है। आप रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, आप रूटीन हो गए हो। सेल्फ टॉक बदलो, लाइफ बदल जाएगी। इन 7 दिनों में एक चीज डेली करनी है। मिरर में खुद को देखकर बोलो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। ये क्रिंज नहीं है, ये न्यूरल रीप्रोग्रामिंग है। ब्रेन सुनता है और ब्रेन प्रूफ बनाता है। सबसे डेंजरस मिस्टेक, इस स्टेज पर लोग सोचते हैं अब तो हो गया, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। यही आइडेंटिटी टूटती है। डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होती एक दिन से, वो टूटती है एक एक्सक्यूज से। रूल सिंपल है, मैं वो इंसान हूं जो रूल फॉलो करता है। Identity equals decision filter. अब हर डिसीजन से पहले आपका ब्रेन एक सवाल पूछता है, क्या डिसिप्लिन्ड इंसान ऐसा करता है? अगर जवाब नो है तो एक्शन ड्रॉप। आप विल पावर यूज नहीं कर रहे, आप आइडेंटिटी फिल्टर यूज कर रहे हो। 21 दिन बाद कोई मैजिक नहीं होगा, लेकिन आप बदल चुके होगे। और बदला हुआ इंसान पुरानी लाइफ में फिट नहीं बैठता। या तो एनवायरनमेंट बदलेगा या आप उसे छोड़ दोगे। यही ग्रोथ है। अब आप ये नहीं बोलते मैं ट्राई कर रहा हूं, आप बोलते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं। और यही लाइन आपको बाकी भीड़ से अलग कर देती है। ये एंड नहीं है, ये बिगिनिंग है। अगले पार्ट में डिसिप्लिन को लाइफ लॉन्ग कैसे रखें, रिलैप्स से कैसे बचें, रियल वर्ल्ड में सिस्टम कैसे चलाएं। नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अब आप वो इंसान हो जो फिनिश करता है। Final challenge plus call to action. अगर आप ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है आप अभी भी भागे नहीं हो। ज्यादातर लोग मोटिवेशन सुनते हैं, फील करते हैं और फिर वही पुराने बन जाते हैं। लेकिन आज आपके पास एक चॉइस है, या तो ये वीडियो बस एक और वीडियो बनेगा, या ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगा। लेजीनेस क्या सच में प्रॉब्लम है? सच सुनो, लेजीनेस कोई बीमारी नहीं है, ये कोई डीएनए डिफेक्ट नहीं है, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। लेजीनेस एक ट्रेंड हैबिट है। आपका दिमाग सालों से एक ही काम कर रहा है, टालना, आराम चुनना, डर से भागना। और जो चीज सीखी जा सकती है वो अनलर्न भी की जा सकती है। हैबिट कैसे बदलती है? हैबिट एक दिन में नहीं टूटती, लेकिन एक दिन से टूटना शुरू होती है। आज नहीं तो कभी नहीं। 21 दिन तक एक्सक्यूजेस को इग्नोर करना, रूल्स को फॉलो करना, खुद से झूठ बोलना बंद करना। बस यही करना है। आप परफेक्शन नहीं, प्रेजेंस दिखा रहे हो। Final challenge. अब ध्यान से सुनो। आज, अभी, इसी वक्त कमेंट में लिखो, Day 1 started. ये सिर्फ कमेंट नहीं है, ये पब्लिक कमिटमेंट है। अब आपका दिमाग जानता है, लोग देख रहे हैं। साइकोलॉजी कहती है जब कमिटमेंट पब्लिक होती है सक्सेस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। रेजिस्टेंस जरूर आएगा, कल आपका मन बोलेगा आज स्किप कर लेते हैं, पर याद रखना स्किप करने वाला आप नहीं, पुरानी आइडेंटिटी बोलेगी। आप बस इतना जवाब देना, मैं वो इंसान नहीं हूं अब। बस यही जवाब काफी है। 21 दिन बाद क्या होगा? कोई मैजिक नहीं होगा, कोई लॉटरी नहीं लगेगी, लेकिन आप सुबह उठोगे बिना खुद से लड़ाई के, आप काम शुरू करोगे बिना खुद को धक्का दिए, आप एक्सक्यूजेस पहचान लोगे और उन पर हंस दोगे। और सबसे खतरनाक चेंज, आप खुद को हल्के में लेना बंद कर दोगे। Self recognition moment. 21 दिन बाद आप आईने में खुद को देखोगे और सोचोगे ये मैं हूं, वही आप, लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा
प्रोसेस से मिलती है। इस जर्नी में आप अकेले नहीं हो, हजारों लोग आज डे 1 लिखेंगे। जब मन कमजोर पड़े, कमेंट्स पढ़ना, वहां आपको अपना फ्यूचर वर्जन दिखेगा।